जय श्री श्याम, जय मनोधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम देने वाले हैं। जैसे कि आप अगर 6 सितंबर से लेके 25 सितंबर या 30 सितंबर तक आ रहे हैं तो महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे यहाँ पे आपको टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आपको यहाँ पर समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हैं, और अगर यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी ना हो, अगर यहाँ पर आपको महाराज जी ना मिले तो यहाँ पर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो यहाँ पे इससे बचने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 8.5 मिनट की लगभग वीडियो है। तो अगर यहाँ पे आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी जो भी यहाँ पे आपको करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज़ आप अगर मान लो आप छोड़ दोगे, वो चीज़ें नहीं करोगे ठीक प्रकार से, आपको यहाँ पे श्याम जल का सेवन नहीं कर पाओगे और यहाँ पर जो भी नियम है वो फॉलो नहीं कर पाओगे, तब भी आपकी यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो आपका जो भी यहाँ पर आना होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो बिल्कुल छोड़ के ना जाएं बीच में, और पूरी वीडियो देखकर ही आप कमेंट करें अगर आपका कुछ भी सवाल रह गया है, कोई भी आपको परेशानी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमारी यहाँ पे ये समस्या है, क्या महाराज जी देखेंगे। कोई कहता है हमारी ये दिक्कत है, तो क्या महाराज जी देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं, बस आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। देखो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भैया ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी ये वाली समस्या है, बहुत सारी समस्या बताते हैं, बहुत बहुत बड़ी बीमारियाँ यहाँ पे बताते हैं लोग, जो कि डॉक्टर सही नहीं कर पाते हैं, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। और खासकर वही लोग यहाँ पर आते हैं जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, यानी कि डॉक्टरों से सब जगह से जब हार ही मान जाते हैं लोग और इलाज करा करा के थक जाते हैं, तब यहाँ पर आते हैं। और उन्हीं लोगों का यहाँ पे फायदा होता है। काफ़ी भैया ये भी कहते हैं भैया बाबा ढोंगी है, हमें विश्वास नहीं है, ये है वो है। तो हम आपको बता दें, जो लोगों को विश्वास नहीं है वो बिल्कुल भी यहाँ ना आए और वो वीडियो से भी दूर रहें भैया। क्योंकि यहाँ पर जिनको आस्था नहीं है, भगवान खाटू श्याम महाराज में आस्था नहीं है, तो उनके काम कभी नहीं बन सकते। वो वीडियो में आगे बताऊंगा कि यहाँ पे मनोकामना क्यों आपकी पूरी नहीं हुई। अगर यहाँ पर आप आए भी हो और नहीं आए हो तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में उनके लिए विश्वास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पहले तो ये जान लो, जो लोगों को विश्वास है ये जान लो कि यहाँ पे यानी कि ऐसे लोगों ने यहाँ पे करोड़ों की गाड़ियाँ, यानी कि 10 लाख की गाड़ी दे रहा है, कोई 15 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दे रहा है, कोई ऐसी थोड़े दे रहा है भाई। अगर उसका काम नहीं बनेगा, बड़ी से बड़ी दिक्कत दूर नहीं होगी, तो वो क्यों गाड़ी दान में देगा। तो वहाँ यहाँ पे उन लोगों के काम बन जाते हैं जो हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यानी कि डॉक्टर उसे सही नहीं कर पाते हैं, तब जाकर यहाँ पे हार कर यहाँ पर आके महाराज जी के पास आते हैं और यहाँ पर मनोधाम में उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और उनको गाड़ी वगैरह दान में वो दे के जाते हैं। तो आप ये सोचकर यहाँ पे आइए कि यहाँ पे 100% हमारी मनोकामना पूरी होगी और यहाँ पर हमारे हर एक काम बनेंगे, तब तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, अन्यथा आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ किन लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है, किन लोगों की मनोकामना पूरी जल्दी नहीं होती है। जिन लोगों के साथ पुण्य साथ होते हैं उन लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है, जिन लोगों के पुण्य साथ नहीं होते, जाने अनजाने में हम हर कोई पाप कर बैठते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है जिनके साथ पुण्य होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आ रहे हो तो आपको नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, और ये नहीं सोचना है कि भैया होगा काम नहीं होगा, आपको यही सोचना है कि होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सच्चे मन से जो अर्जी लगाता है, सच्चे मन से यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता है, बाबा को सच्चे मन से यहाँ पे सारी जो चीज़ें बताता है उसकी अर्जी स्वीकार होती है, और लोगों की स्वीकार नहीं होती है। तो वही लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि बाबा ढोंगी है, ये है वो है। तो आपको विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, वीडियो छोड़ के जा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको मनोधाम पहुंचना है। मनोधाम पहुंचने के लिए आपको बरेली पहुंचना है। बरेली सबसे बड़ा यहाँ पर मंडल है और सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ी स्टेशन है, वहां पे आपको पहुंचना है।
तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी हर जगह से, सबसे बड़ी स्टेशन वहीं पर है। तो वहां पे आपको पहुंचने के बाद आपको आना है आंवला। आंवला एक कस्बा है, वहां पर आपको आना है और उसके बाद आपको मनोरा धाम गांव है, गांव के लिए आपको ऑटो वगैरह रिक्शा वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ये मनोरा धाम एक गांव का नाम है, वहां पे आपको आना है। वहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्रसाद वगैरह लेना है वो लेना है। श्याम जल की बोतल आपको जरूर खरीदनी है, क्योंकि सबसे मेन चीज है श्याम जल की बोतल। और यहाँ पे काफी भैया ये भी कमेंट करते हैं ज्यादा खर्चा है यहाँ पे, क्या क्या खर्चा होता है। तो भैया मैं आपको बता दूं कोई खर्चा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है आपको 20 रुपए की। बाकी आपका आने जाने का, रहने खाने का, पीने का जो खर्चा होता है वही खर्चा होता है, बाकी दोस्तों कोई खर्चा नहीं होता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइन में आपको कैसे लगना है। देखो लाइन में लगने के लिए आपको स्वस्थ व्यक्ति को आपको लाइन में लगा देना है। अगर आपके पास मरीज गंभीर है वो लाइन में नहीं लग सकता है, तो स्वस्थ व्यक्ति को लगा देना है। जब नंबर आएगा तब यहाँ पे उसको बुला लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पे लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक महाराज जी की लाइन लगती है। सबसे पहले आपको मंदिर के ही दर्शन करने हैं और उससे पहले आपको महाराज जी की लाइन में नहीं लगना है। मंदिर में आपको दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो भी है और जो धागा आप लेकर आए हो दुकान से, आपको 10 रुपए का धागा भी आपको लेना है। वो आपको मन्नत के रूप में यहाँ पे जो थान बना हुआ है वहां पे यहाँ पे बांध देना है। एक भैया कमेंट कर रहा था भैया जो जल लेकर आना है वो वहां से लेके आना है, जो कुंड बना हुआ है वहां से लेकर आना है। भैया यहाँ पे श्याम जल की बोतल पड़ी पढ़ाई मिलती है, यानी कि पड़ी पढ़ाई का मतलब महाराज जी पहले से पढ़ के रखते हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ते हैं, तब यहाँ पे श्याम जल पीने को बोलते हैं। तो आपको कहीं से जल लेके और नहीं आना है। तो उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना। महाराज जी की लाइन में आपको सुबह 4 बजे से नंबर लग जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे मान लो एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आपको सुबह में आपको यहाँ पे आना है, जल्दी जल्दी आपको मंदिर की लाइन में लगना है। और उसके बाद जब मंदिर की लाइन जल्दी, यानी कि जल्दी मंदिर की लाइन में तो जल्दी नंबर आ जाता है, लेकिन महाराज जी की लाइन में थोड़ा समय लग जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन में लगने के बाद यहाँ पे मान लो सुबह 8 बजे महाराज जी धाम पर बैठते हैं और सुबह 7 बजे आरती होती है। सर्दियों का समय अलग रहता है, गर्मियों का समय अलग रहता है। तो 8 बजे से और 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठ जाते हैं और 11:30 बजे 12 बजे तक पहली शिफ्ट में बैठते हैं। शिफ्टों में बैठते हैं यहाँ पे शाम को मान लो 10 बजे तक बैठते हैं। 2 शिफ्ट शाम को लगाते हैं, 1 शिफ्ट सुबह को लगाते हैं, तो 3 शिफ्टों में लगभग यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और हम आपको बता दें बुधवार को आपको कभी भी नहीं आना है, बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर बुधवार पड़ रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना। देखो दोस्तों यहाँ पे काफी भैया कमेंट करते हैं कि हमें बढ़िया होटल चाहिए। अगर बढ़िया होटल चाहिए तो आपको यहाँ पे 1300 से 1400 रुपए का खर्चा आपका एक दिन का आएगा। और यहाँ पे सबसे सस्ता होटल 200 रुपए का है, तो वहां पे आप रुक सकते हो। 200 से और 1400 के बीच में होटल आपको मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होटल आपको मिलते हैं। और खाने की बात करें तो यहाँ पे ढाबा बने हुए हैं, होटल भी बने हुए हैं। सबसे सस्ता खाना यहाँ पे 60 से 70 रुपए की थाली मिलती है, आराम से आपका पेट भर जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, घर से आप चल रहे हो उससे पहले ही आपको 4-5 दिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मीट मछली आपको छोड़ देनी है। बिल्कुल ही आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी छोड़ देनी है। अगर आप ये ऐसे करते हो, मीट मछली कुछ भी खाते हो तो आपको छोड़ देनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे और आपको क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे लाइन में लगने का आपको मैंने बता दिया, इस तरह से लाइन में लग सकते हो। टोकन की बात करते हैं, यहाँ पे टोकन आपको सोलर प्लांट के नीचे मिलता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी बहुत लिखा पढ़त होती है। वहां पे ये देखते हैं कि इनके पास गंभीर मरीज है कि नहीं है, तो गंभीर मरीज लोगों को ही टोकन मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल लोगों को टोकन नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल हो तो आप ये परेशानी ना करें, यहाँ पे ये मत सोचें कि हमें टोकन मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो हमने आपको बता ही दिया कि महाराज जी यहाँ पर बुधवार को नहीं बैठते हैं, बुधवार को जब भी बैठते हैं कोई एकादशी या कोई बड़ा त्योहार होता है तभी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 सितंबर से लेके और यहाँ पे 15 सितंबर या 25 सितंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो दोस्तों 6 सितंबर से लेके यहाँ पे मान लो 16 सितंबर 17 सितंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। उससे आगे का अपडेट रहेगा, हम डेली वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें हम आपको देते रहेंगे। आपको कुछ और जानना है, कोई और समस्या है, आपको मान लो हम वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं, कुछ चीज रह रही है, तो आप पूछ सकते हो, हम उसका जवाब दे देंगे या उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। एक भैया ने पूछा था कि यहाँ पे श्याम जल हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं नहीं मंगा सकते, तो भैया ऑनलाइन आपको नहीं मंगाना है, बिल्कुल भी नहीं मंगाना। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन जल का कोई पता नहीं होता, रख रखाव कैसा है, वो उन्होंने पड़ा हुआ जल भेजा है नहीं भेजा है, ऐसे ही भेज दिया, क्या है क्या नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो आप जल लेके जा रहे हो, यहाँ पे आके लेके जा रहे हो, तब वो भी जल आपको सावधानी पूर्वक लेके जाना। ट्रेन वगैरह में कहीं पैरों के तले या कहीं पे आपको नहीं रखना है, जिससे कि वो खंडित ना हो। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोरा धाम, जय खाटू श्याम महाराज।